कहते हैं कि जो दोस्ती है ना, वो भी एक स्पेशल टाइप का प्यार ही होता है। अगर हम ये कहें कि कोई भी प्यार दोस्ती से ही शुरू होता है, दोस्ती पे ही ख़त्म होता है, तो ये सही बात है। क्योंकि लाइफ के एंड में, एक उम्र के बाद, वो दोस्ती है जो हमको जोड़े रखती है किसी भी रिश्ते में, जिससे हम बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकें, जिसकी बातों का हमें बुरा ना लगता हो, जो हमारी बातों को समझ जाए, वही हमारे रिश्तों में आ सकता है। एज दोस्त, फ्रेंड आप कहिए, प्रेम, प्रेमिका। तो दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सारे ही रिश्तों में, चाहे वो आपका बेटा बेटी का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, दोस्ती को हमेशा बना के रखें। अब इसी सोच के साथ मैं डॉक्टर दिलीप आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सिंह राशि का राशिफल अक्टूबर माह के लिए। अक्टूबर का मासिक राशिफल क्या लेकर आया है अक्टूबर का महीना आपके लिए, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपका बिजनेस है, प्रेम है, प्यार है, परिवार है, समाज में आपकी स्थिति है, धन है, दौलत है, बिजनेस आदि है, या फिर स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है। सारे जो विषय हैं सब पे बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे कहाँ क्या हो सकता है, कब हो सकता है, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, क्या रेमेडी है, किन बातों का ख्याल रखना है। पर सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई कौन सा ग्रह जो है वो किस राशि में, किस भाव में बैठा है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले ही भाव में शुक्र बैठे हैं। 5 नंबर इसलिए क्योंकि आपकी जो राशि है सिंह, वो 5 नंबर से दिखाते हैं। वो 5वीं राशि है काल पुरुष की। भाव ये प्रथम ही है, ये द्वितीय भाव है। इसमें काल पुरुष की 6ठी राशि में बुध बैठे हैं, कामधेनु नाम का योग बना रहे हैं। पर ये यहाँ पर सिर्फ 18 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद ये तृतीय भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में। सूर्य भी जो मैं दिखाया ना यहाँ पर तुला राशि में तृतीय भाव में, वो 18 तारीख तक तो यहीं रहेंगे सूर्य आपके। उसके बाद फिर तृतीय भाव में चले जाएंगे जहां पर वो नीच के हो जाएंगे, जो आपकी राशि के स्वामी है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, तो इस पर आएंगे हम। केतु तो तुला राशि में चल ही रहे हैं तृतीय भाव में। मंगल भी 3 अक्टूबर को आपके तुला में आ जाएंगे। तो इस भाव में काफी सारे ग्रह आ रहे हैं आपके। चौथा, 5वां, 6ठा खाली। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं वक्री होकर, ठीक शनि के सामने शुक्र है, तो शुक्र शनि की परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अष्टम भाव खाली। नवम भाव में राहु और गुरु है, जो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, पर सिर्फ नाम का रह गया है। क्योंकि ये राहु और गुरु बहुत दूरी पे आ चुके हैं। राहु लगभग मीन राशि में जाने को है, इस वजह से दूरी काफी बढ़ चुकी है। तो गुरु चांडाल योग का जो अशुभता है उसको तो आप कह सकते हो कि लगभग खत्म हो चुकी है। ये बढ़िया बात है। नवम, दसम और नवम में तो आप देख ही रहे हो, दसम, एकादश और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो ये ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट जो है कैसा रहेगा। देखिए, ओवरऑल कहें तो ये महीना मिक्स सा है। काफी सारे अच्छे कुछ योग बने हैं, कुछ बुरे योग भी इस महीने बने हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया लाए, कुछ चीजें भी अच्छी भी लाए, कुछ सावधानी भी यहाँ पे बरतनी है। जैसे कि अगर हम 18 तारीख तक की बात करें तो धन के मामले में काफी शुभ दिखाई पड़ता है। क्यों पड़ता है, रीजन होना चाहिए ना, कि धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है। सबसे पहली बात, इसको हम लक्ष्मी योग या कह सकते हैं कि धन का योग बोलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अगर ये शुभ ग्रह है जैसे कि बुध है, तो इसको कामधेनु नाम का राजयोग भी कहते हैं, जो फल दीपिका आदि हमारे ग्रंथों में दिया गया। इस पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये और भी अच्छा हो जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, पर हाँ फिर भी धन के मामले में 18 तारीख तक बड़ा ही शुभ योग आपका बना हुआ है। कोई धन लाभ हो सकता है, परिवार से धन लाभ हो सकता है, आपको आपकी वाणी से लाभ हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लाभ हो सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विस है आपकी, किसी तरह की सेवाएं आप प्रदान करते हैं लोगों को, तो धन लाभ की स्थिति यहाँ पर 100% बनती है। और इसमें भी 9, 19, 18 ये जो तारीखें हैं ये काफी ज्यादा है। मतलब 18 तारीख के आसपास और 9 तारीख के आसपास धन की संभावना है, कोई गेन वगैरह हो सकता है आपको। पर साथ में सूर्य भी बैठे हैं, तो सूर्य भी यहाँ लग्नेश और धन का स्वामी साथ में बैठे, तो सूर्य भी ये योग बना रहे हैं। सूर्य कब धन लाभ करा सकते हैं, 3, 12 तारीख को, 3 और 12 तारीख को। तो आ गया आपका 3, 12, 9, 18, 19 तारीख के आसपास आपका धन लाभ होने की संभावना। ये तो अच्छी बात हुई। नेगेटिव बात क्या कह सकते हैं, स्वास्थ्य के मामले में महीना नॉट द बेस्ट। क्यों, पहले तो जब द्वितीय भाव में रहेंगे तो भी मारक भाव है। इसके बाद जब सूर्य तृतीय भाव में जाएंगे तो वहां पर भी सूर्य नीच के हो जा रहे हैं। हालांकि उनका नीचत्व तो हमेशा भंग हो रहा है, क्योंकि वो शुक्र के साथ परिवर्तन में है। सूर्य की राशि सिंह राशि है, वहां पर शुक्र बैठे हैं।
शुक्र की राशि तुला राशि है, वहां पर सूर्य आ जाएंगे। तो जब सूर्य नीच के होंगे तो ऑलरेडी शुक्र जो है उनका नीच भंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल का होना, जिसकी राशि में जाके सूर्य उच्च के होते हैं, वो उनके साथ बैठे, वो भी उनका नीच भंग हो रहा। फिर भी स्वास्थ्य के नजरिए से आपको ध्यान रखना है। और 18 तारीख के बाद थोड़ा सा हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट बढ़ने वाला है, प्रयास थोड़े बढ़ने वाले हैं। और साथ में अपने जो साथ में कर्मचारी जो होते हैं ना, आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी, आपके छोटे भाई बहन, उनके बीच और आपके बीच कहीं ना कोई कंपटीशन, कोई मतभेद हो सकता है, कुछ दूरियां आ सकती हैं। इसमें भी 24-25 तारीख, 22 और 30 तारीख और आपका केतु जो ग्रह हैं वो भी इस चीज को दिखा रहे हैं, जो कि आपके 20 और 28 तारीख, 1, 10, 20, 28 तारीख को इस तरह की चीजें बन सकती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ, साथ में काम करने वालों के साथ, ऑफिस में कोई मतभेद वगैरह हो सकता है। उसको बढ़ने नहीं देना है, कोशिश करना है कि उसको हम प्यार से, बुद्धिमानी से, दिमाग से सुलझाएं। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद धन की बात करें तो धन के लिए शुरू में अच्छा आ गया, आपका लाभ के हिसाब से भी अच्छा आ गया। बाद में थोड़ा सा 18 तारीख के बाद देखें तो धन का स्वामी, लाभ का स्वामी तृतीय भाव में है, और जहां पर केतु राहु वगैरह है, तो बाद में थोड़ा सा प्रयास, हार्डवर्क या कुछ उतार चढ़ाव भी धन के क्षेत्र में हो सकते हैं। आपकी कुंडली में पाप कत्री योग बना हुआ है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के एक तरफ शनि, दूसरी तरफ राहु है। अष्टम भाव के ऊपर पाप कत्री योग का बनना नॉर्मली ठीक ही है, कुछ बुरा नहीं है। पर हाँ, इन लॉज के साथ या इनहेरिटेंस से संबंधित अगर कोई इशू चल रहा है तो वो डिले हो जाएगा आपका, हो सकता है कि अगले महीने तक टल जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और इन लॉज के साथ थोड़ा बना के रखें, इन लॉज, सास ससुर के साथ, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में मतभेद रह सकता है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसमें भी कुछ जो डेट्स हैं जो विशेष ध्यान रखने वाली हैं वो 6, 15, 16, 25, 24 और 8, 18 और 26 तारीख की, इस संबंध में आप नोट कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के हिसाब से महीना ऐसा है कि देखिए सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं, पर बिजनेस आपका बढ़ेगा जरूर। कुछ चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ बेहतरी को दिखा रहा है। शनि उसी राशि में बैठे हुए हैं, पर शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर फायदा करते हैं, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ भारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए चीज़ें ठीक ही हैं, पर डिससेटिस्फैक्शन वहाँ पर रहेगा। एफर्ट, हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा कहेंगे कि आपको करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत प्रयास हो रहा है, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, चीज़ों में थोड़ा डिले हो रहा है। खास करके 8, 18 जो 26 तारीख है वो नॉट द बेस्ट। उसमें आपको रिश्तों में, पार्टनरशिप में देना ज़्यादा पड़ेगा, मिलेगा आपको कम। अगर आप देते रहेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहेंगे, तो आगे चल के किया गया प्रयास आपको अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो जॉब, ये हो गया। जॉब के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बेहतर महीना है आपका। और अगर आप किसी जॉब वॉब की तलाश में हैं तो आप अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से कुछ उसकी उम्मीदें हैं, मिल सकता है। और उसके लिए 2, 11, 21 और 29 तारीखें पॉजिटिव हैं। आप अगर आर्ट फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी फील्ड में है, फूलों से, फ्लावर से, बेडिंग से, चमक धमक का कोई इस तरह का बिजनेस है आपका, नकली स्टोन्स, नकली ज्वेलरी का आपका काम है, तब भी इन तारीखों में 2, 11, 21, 29 को आपको कुछ सफलता मिल सकती है। किसी तरह की चीज़ें बेहतरी आपके लिए जा सकती हैं। आपके पिता का, आपके गुरुओं का, आपके टीचर का काफ़ी रोल होने वाला है आपकी लाइफ में, खासकर इस तारीख में। या तो उनका फ़ोन आ जाए, या उनसे बात हो, या वो किसी तरह की सलाह दें 2, 11, 21, 29 के आसपास। इसके बाद बढ़ जाएं कि भैया आपके जो छोटे भाई हैं, उन भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे थोड़ा बना के रखना है। बड़ी भाई बहनों या सीनियर्स की वजह से कोई लाभ होने की संभावना बनती है, और वो जो बनता है वो 9, 19 और 27 के साथ बनता है आपके लिए। आपकी परिवार का भी आपका सपोर्ट इन तारीखों में आपको कुछ धन लाभ करा सकता है, खास करके 9 और 19 तारीख को। इसके बाद शनि की और स्थिति अगर हम देखें तो राहु चल रहे हैं आपके, देखिए पिता के भाव में, पत्नी के भाव में शनि चल रहे हैं। तो पिता और पत्नी से थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है। भाग बहुत ज़्यादा तेजी से साथ नहीं देगा। हाँ, फौरन विदेश जाने की अगर आपकी
मंशा है तो वहाँ ये आपको हेल्प करने वाला है। राहु और गुरु के बीच की जो दूरी बनती जा रही है आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी है कि भाई गुरु चांडाल योग कम हो रहा है, तो इस वजह से गुरु अपना रिजल्ट दे पाएंगे। और गुरु जब नवम भाव में होते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया होते हैं, संतान प्राप्ति के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में सुधार अब आएगा। जो मतभेद मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी उसको गुरु दूर करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। आपको भी अवश्य प्रयास तो करना ही है, क्योंकि रिजल्ट उसी को मिलते हैं जो प्रयास करता है। भगवान कृष्णा भी अर्जुन को युद्ध नहीं जिता पाए, जो स्वयं ईश्वर के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भावतः, तो उनको भी ऐसा नहीं हुआ कि भैया उन्होंने कृष्ण ने कुछ जादू दे दिया हो कि भैया आप जाओ अर्जुन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगा। हाँ, इतना जरूर है, उन्होंने साथ दिया। तो ईश्वर भी सिर्फ साथ दे सकते हैं जब आप प्रयास करें, और वो भी कैसे, मन से, दिल से, हंसी खुशी, थैंकफुलनेस के साथ। ऐसा नहीं कि जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति आप थैंकफुल ही नहीं है, और जो नहीं दिया बस उसी के बारे में आप परेशान हैं, तो फिर ईश्वर क्या साथ देंगे। वो कहेंगे भाई जो दिया है पहले उसकी तो कद्र करो, और जो नहीं है उसमें फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसकी कद्र करते हुए आगे बढ़ो, तो फिर ईश्वर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब आगे बात जॉब की होगी, बात संतान की बात करें। देखिए संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, बढ़िया है, संतान के साथ अच्छा रहेगा, संबंधों में कुछ सुधार हो सकता है, आपकी संतान की लाइफ में कुछ खुशखबरी वगैरह भी आ सकती है। 7, 17, 25, 26 तारीख को एजुकेशन से संबंधित भी 7, 17, 25, 26 तारीख अच्छी है। प्यार के संबंध में भी ये 7, 17 और 25, 26 जो तारीख है वहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हो सकती है आपके रिश्तों में। इस चीज़ को भी यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं। इसके बाद आप अगर हम बात कर लें रोग, ऋण, शत्रु या मैरिज लाइफ की, वैसे तो मैरिज लाइफ मैंने कहा थोड़ा सा टेंस रह सकता है, ओवरऑल ठीक है, पर जो टेंस वाले जो डेट्स हैं वो 8, 18 और 26 तारीख हैं, जहां आपस में कुछ मतभेद आपका रह सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा हार्डवर्क के थ्रू, मेहनत के थ्रू, प्रयास के थ्रू। जितना आप प्रयास करोगे उसका थोड़ा आपको भाग्य साथ देगा। थोड़ा सा चीज़ें डिले जरूर होंगी, जितना आप एफर्ट करोगे उससे थोड़ा कम ही मिलेगा, पर इस महीने कहीं ना कहीं 3 तारीख के बाद मंगल और सूर्य का, 18 के बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, तृतीय भाव में जाना ये दिखा रहा है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो शायद आपसे बहुत बड़ा प्रयास भी मांगेगी, तो उससे भागना नहीं है, बचना नहीं है। और अगर आप उसको लेते हो, उस ऐसी चीज़ को जो आपको लग रहा है कि शायद असंभव है, पर आप जब करोगे तो वो फिर वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तृतीय भाव में इतने सारे क्रूर ग्रह का आना, फालतू की यात्राएं भी हो सकती हैं जिसका कोई शायद रिजल्ट ना निकले, पर हाँ उससे कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा जरूर आएगा जो आपको आगे भाग्यशाली साबित होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंस जो आता है वो आपको कुछ असफलताओं से आता है, पर वही एक्सपीरियंस आपको फिर सफलता भी दिलाता है। तो असफलताओं से भागना नहीं है, बल्कि उनके पीछे ही जाना है। मतलब नई चीज़ों को ट्राई करते रहना है। अब नई चीज़ें ट्राई करोगे तो असफलता तो आएगी कहीं ना कहीं। कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहना है ताकि आप कुछ सीखते रहो, वही सीखी हुई चीज़ आपके जीवन में एक तो काम आएगी, दूसरा जीवन में आगे बढ़ने का एक एहसास तभी होता है जब आप कुछ करते रहो, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहो। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, एक दिन की से रूटीनली चल रहा है, तो फिर बोरियत होने लगती है, चाहे वो कितना ही अच्छा रूटीन क्यों ना हो। अब बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य भी हो गया, धन, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें भी हो गई, स्वास्थ्य के लिए भी हो गया, लाभ का भी हो गया। ट्रैवल के लिए अगर हम देखें तो महीना ठीक है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं तो महीना बढ़िया है, अच्छा है आपका। सारे ग्रह भी हो गए। राहु केतु की अगर फिर से बात कर लें, जो गुरु चांडाल योग है, तो देखिए राहु अब गुरु से दूर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो राहु हैं वो आपको कहीं ना कहीं आप कहोगे धर्म के रास्ते पे बनाने में जो दिक्कतें पैदा हो रही थी वो दूर होंगी। पिता से जो मतभेद आपका चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी, पर आपको फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु गुरु का योग बना हुआ तो है ही, पर अब काफ़ी वीक हो चुका है। अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्यों, कैसा लगा आपको, क्या सुधार किया जा सकता है। कौन कौन से योग बने थे आपकी कुंडली में, देखिए कामधेनु योग जो धन दे सकता है, जिसकी हमने बात की। गुरु मंगल का राजयोग बना हुआ है, गुरु और मंगल आमने सामने हैं। इसमें से गुरु जो है वो आपके पंचम के स्वामी है और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं जो कि नवम और चतुर्थ के स्वामी है। जब भी पंचम और
केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, इसको हम राजयोग बोलते हैं। इसमें अगर नवम पंचम भी आ जाए तो लक्ष्मी योग भी होता है। तो एक तरह से राजयोग और लक्ष्मी योग दोनों बने हुए हैं आपकी कुंडली में। इसका फल आपको 5, 14, 24, 25, इसके साथ साथ जो शुभ तारीखें मैंने बताई 7, 17, 25, 26 को मिल सकता है। 1 और 3 का परिवर्तन हो रहा है आपके कुंडली में। परिवर्तन 1 और 3 का परिवर्तन हो तो काफ़ी उतार चढ़ाव, मेहनत, हार्डवर्क, एफर्ट करना पड़ता है। इस तरह की सडन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट आपको 3, 12, 22, 30 तारीख के आसपास करना पड़ सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। और मंगल और बुध का लक्ष्मी योग भी बना है। पर याद रखिएगा, जब भी मंगल और बुध आए तो आपकी वाणी को आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी किसी से मतभेद हो सकता है, आपकी वाणी जो है थोड़ी क्रूर रह सकती है। हालांकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए योग बुरा नहीं है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 5, 14, 24, 25 या फिर 9, 18, 9, 19 और 27 के आसपास मिल सकता है। अब आए त्योहारों पर, तो देखिए 2 तारीख की गांधी जयंती है और शास्त्री जी का जन्मदिन है। 15 अक्टूबर से शरद नवरात्रि शुरू है, जो कि 24 अक्टूबर तक जाएंगे। 24 अक्टूबर का दशहरा होगा और नवरात्रि का जो है आखिरी दिन होगा। 22 तारीख की दुर्गा महानवमी है। 28 तारीख को अश्विन माह की पूर्णिमा है, और तो अमावस्या आपकी 14 तारीख को होगी। अश्विन की माह की जो अमावस्या है वो 14 तारीख को होगी। अगर हम एकादशी की बात करें तो 10 तारीख की आपकी इंदिरा एकादशी और 25 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव के लिए, जो उनके भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, 11 और 26 का प्रदोष व्रत, 12 तारीख का शिवरात्रि है। आप भी चाहें तो जल तो दे ही सकते हैं। अगर आसपास महादेव मंदिर है या फिर घर में भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के बारे में पढ़ सकते हैं। जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी ईश्वर हमारे देवता हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप उसको जीवन में उतारोगे तो 100% है कि भाग्य भी आपका बदलेगा और बहुत सारी चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। इसके बाद तुला संक्रांति है आपकी 18 तारीख को। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं, जिसको हम स्थिर आत्मकार का मानते हैं, हमारी आत्मा का प्रतीक मानते हैं सूर्य, जो कि लॉयल्टी के प्रतीक हैं, जो कि समता के प्रतीक हैं। सूर्य कोई कैसा भी हो, सभी को सूर्य अपनी रोशनी देते हैं। ये नहीं देखते भैया ये बुरा किया इसको कम रोशनी देते हैं, इसने अच्छा किया इसको ज़्यादा देते हैं। तो इसीलिए उनको त्रिगुण, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक भी माना गया है आदित्य के रूप में। तो सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन कुछ दान पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से कुछ पूजा प्रार्थना करना, क्योंकि आप उन्हीं का अंश हो। आप कुछ भी कहो, आप उन्हीं से आए हो। बहुत शुभ माना गया है। अगर इसको वैसे ही दिल से करा जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के, ऐसे ही मन से किया जाए, क्योंकि वैसे ही समय नहीं मिलता काम में, पर कम से कम इन 3 दिन तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। क्यों ना पहले से ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया सुने, देखें, सीखें, करें। और नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।